लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 13 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड यानी BCIL द्वारा करवाए गए सर्वे में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को क्या रेटिंग दी गई है। तो याद रखिएगा, इसे जो रैंकिंग दी गई है वो B++ की दी गई है। यदि बात करें तो शीर्ष 10 जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों में से के बीच में रखा गया है। मतलब जो हमारी ये यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसे 10 प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच में रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट HPU है, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध माता बालासुंदरी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है त्रिलेखपुर नाहन, जो कि सिरमौर जिला में पड़ता है। और ये प्रश्न पहले भी एक बार TGT की परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम का पाठ किन कक्षाओं को पढ़ाया जाएगा। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा हैप्पीनेस करिकुलम का सिलेबस। वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां मानव जीवन के समक्ष आई है, तो उसमें इस तरह के सिलेबस को भी शामिल करना समय की ज़रूरत बन चुका है। और याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। लेकिन आपके मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये हैप्पीनेस करिकुलम सिलेबस कब शुरू होगा। तो ऐसा साफ कहा गया है कि जब लॉकडाउन के बाद यदि परिस्थितियाँ सुधरती है तो उसके बाद इस तरह के सिलेबस की शुरुआत की जा सकती है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित कुल 321 करोड़ रुपए की लागत से फसल विविधीकरण परियोजना का कार्यकाल कितना है। तो इसका जो कार्यकाल रखा गया है वो करीब 9 वर्ष का रखा गया है। यह योजना 5 जिलों में संचालित है। अच्छे से इन 5 जिलों को याद कर लीजिएगा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और मंडी। देखिए, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हमीरपुर और कांगड़ा की याद रखिएगा, बीच में ऊना को ले आइएगा, लास्ट में आप लोगों ने बिलासपुर और मंडी को रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के माध्यम से 321 करोड़ रुपए की लागत से फसल विविधीकरण परियोजना का संचालन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। 9 वर्ष का इसका कार्यकाल है। 5 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा कप्तान दी है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। करीब 11 कप्तान यहाँ से दिए गए हैं और ये प्रश्न अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। गुजराती गिर सेंचुरी में एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 में 523 थी तथा वर्ष 2020 में कितनी हो गई है। तो इसकी संख्या दर्शाई गई है 674। इसमें करीब 29% की वृद्धि दर्ज हुई है। इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछने का ट्रेंड काफ़ी लंबे समय से देखने को मिलता है, तो आप इसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रख सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की ओर से जारी की गई ओवरऑल रैंकिंग 2020 में देश के टॉप संस्थानों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस संस्थान का नाम है IIT मंडी। कल के वीडियो में आपके विभिन्न तरह के जो कैटेगरीज है, जिसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या इसके अलावा आपका जो फार्मेसी सेक्टर है, लॉ का सेक्टर है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी टीम इसके ऊपर इकट्ठी करेगी। कल के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कल्याण के लिए एक कमेटी गठित की गई और उसके अध्यक्ष बनाया गया है G किशन रेड्डी। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किस पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जावेद इकबाल बानी। आपको ज्ञात होगा कुछ ही समय पहले जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और उसके बाद यदि कोई परीक्षा होती है तो यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा कब इन्हें बनाया गया है या किस तरह की वहाँ पे भी प्रशासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यदि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से कोई भी प्रश्न मिलता है तो आप उसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रख सकते हो। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को विश्व पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर रतनलाल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब आपको एक ऐसी किताब से रूबरू करवा दे जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। इस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद हमारी टीम आप लोगों के लिए किताब लेकर आई है। इस किताब के पहले भाग में आपको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के क्षेत्रों की बहुत ही सारगर्भित संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जब आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि पहले पार्ट की क्या वैल्यू थी, कितने प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं और आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि आने वाली परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये किताब बन जाती है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समग्र अध्ययन। इस किताब की काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत थी, अब आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। जल्दी से आप हमारी वेबसाइट ilasstudyco.in को विजिट कीजिए और यहाँ से ऑर्डर कीजिए। आजकल कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके पास काफ़ी बेहतरीन समय है, अच्छी किताबों को अपने साथ रखिए। अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त ही आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये किताब आपको 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँच जाएगी, तो देरी ना करें, आप इसे जल्दी से ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।